बाबा साहब के सपनों को पूरा किया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा एकदम नहीं। बाबा साहब का क्या सपना था जो जिंदगी भर लोग आरक्षण ही पाते रहे। उन्होंने आरक्षण इसलिए दिया था जो हमारा समाज सबल हो जाए और हर लोगों के घर में सभी साधन व्यवस्था हो जाए। इन्होंने सामाजिक समानता और समरसता का एक विचार रखा था और उसे एक समाज को पूरा समान करने की बात की थी। उन्होंने ऐसी पूर्ण रूपेण एक व्यवस्था नहीं दी थी जो यह आरक्षण ही हमारा कायम रहे और उसी पे दुनिया चलती रहे। उनका ये सपना था जो हमारे दबे कुचले जो पिछड़े हैं वो भी आगे आए, उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी। आप जब संविधान पढ़ेंगे, हम लोगों ने भी न्यूज चैनल के माध्यम से इस बात को समझा है जो ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज देखिएगा, जहां ये 60 के दशक में छोड़ के गए थे, सबसे पहला कानून मंत्री आपको भी पता होगा जो यही बने थे और यह बहुत सारी चीजों को चाहते थे। लेकिन जब महिला की ये सशक्तिकरण की बात हुई थी तो इनके विचार लोग समझने के लिए तैयार नहीं हुए थे और उस समय इन्होंने उस पद को त्याग दिया था। आज जो सरकारें कहती है मैं महिला को आरक्षण दे रहा हूँ, अरे ये सब कुछ नहीं दे रहा है, उसी से पर समझ के जो लगता है उसको लागू करता है। और पूरा आप 60 के दशक का देखिए और उससे पूर्व का देखिए, कितना हमारा बिहार गौरवशाली था। अब क्या एक परिवार एक आदमी का ये दायित्व है जो इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। 60 के बाद का जब देखेंगे तो जितनी भी सरकारें आई, हम एक किसी सरकार का नाम नहीं लेते हैं या कोई एक सामाजिक व्यवस्था का नाम नहीं लेते हैं। हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, इतने जाति पार्टी में लोगों को बांध के रख दिया है बिहार को, जो आपको पता चलेगा कितनी पार्टी है शायद और हमको गिनती नहीं आती है। ठीक है, और जाति भी कितनी बनती जा रही है नए, उसकी भी गिनती अब नहीं रहती। ये बाबा साहब का सपना नहीं था। बाबा साहब ने ये देखा था हमारी सामाजिक समरसता कैसे हो। उस समय जो लोग पिछड़े थे उसको भी हम उच्च व्यवस्था में कैसे लाएं। लेकिन आज जो बिहार में आप देख रहे हैं, लोग जाति पाति में बट गए हैं, पार्टी पॉलिटिक्स में बट गए हैं। आप जब सिविक्स का, मैंने भी 6वीं से किताब पढ़ी है, आज भी मुझे याद है, राजनीतिक पार्टी का सिर्फ ये काम होता था, विचारधाराएं मैनिफेस्टो अलग अलग होती है, लेकिन राजनीतिक पार्टी की परिभाषा यही थी, हर राजनीतिक पार्टी आती है समाज सेवा के लिए, जो अपना अलग अलग मैनिफेस्टो लेके आती है। आज का मैनिफेस्टो है, सेवा भाव है ही नहीं, लोग की साइकोलॉजी पर पकड़ते हैं, कोई विकास से वास्ता नहीं है, लोग गर्त में जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार कहां जा रहा है, अगर विकास कर रहा है तो उनका ही डाटा बता रहा है जो हमारा बिहार विकास के मामले में सबसे पिछड़े पाए। क्या ये 60 के दशकों में थी? उससे पहले के दशकों में आपको ये पता था जो हमारे यहाँ बिहार में, अन्य राज्यों की बात छोड़ दीजिए, अन्य देशों के लोग आके पठन पाठन का काम करते थे। आज क्या है, आज हमारा बिहार ये सरकारों की नीति हो गई जो हमें अन्य राज्यों में कैसे मजदूर मिलेगा, तो इसको शिक्षा हटा दिया गया, यहाँ भ्रष्टाचार क्या व्यक्त कर दिया गया और भी बाकी सारे आपके खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी गई। उस कारण क्या होता है, मजदूर या जिसको भी पार्टी साथी करना आप बिहार से बाहर जाए तो निश्चित रूप से हमारा संसाधन बाहर जा रहा है। हमारे आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा जो हमारे बच्चों का पलायन हो रहा है, आपको लगेगा ये रोजगार का पलायन है, हमारे बुद्धि का पलायन है, हमारे शिक्षा का पलायन है। शिक्षा का कैसे पलायन है आप देखिए, सरकार कैसे तोड़ती है। आप पेट्रोल का भी दाम पता कर लीजिए, पता चलेगा हर स्टेट में अलग अलग पेट्रोल का दाम है। चलिए इसको माने, चलिए इंपोर्ट उसका खर्च अलग होगा, राज्य की अलग अलग टैक्स होगी, लेकिन शिक्षा जो हमको फ्री मिलना चाहिए, अरे चावल तो फ्री नहीं दो, शिक्षा हमको फ्री दो। शिक्षा जो फ्री होनी चाहिए उसको यूपी में जाइएगा तो वही कोर्स पता चलेगा 80,000 में
में कर लेगा और बिना गए सिर्फ परीक्षा देने चल जाइए तो वो डिग्री आपके पास आ जाएगी। वही व्यवस्था हमारे बिहार में 6 लाख रुपया में कराया जाएगा, उसका नाम है छोटा सा बीए। अब सोचिए 6 लाख में भी क्या किया जाएगा, आपको बोला जाएगा 2 लाख दीजिए और 4 लाख हम सब्सिडी देते हैं। सरकार कैसे आपको बेवकूफ बना रही है, इस बात को समझिए। हम सब्सिडी देते हैं, वो सब्सिडी नहीं, आपसे कर्ज है जो लिया जाएगा। आपको देखिए एक कर्ज में भी कैसे डुबा रही है सरकार। और अब देखिए हमारा जो शिक्षा का अगर यहाँ हब होती बिहार, तो यहाँ पे क्या रुकता, हमारा स्टूडेंट रुकता। मतलब आधी आबादी आप देखेंगे या उससे ज्यादा तो बिहार से लोग बाहर रहते हैं। पता चलेगा आपके पति बाहर हैं, आपका भाई बाहर है, आपका रिलेशन बाहर है। तो जब आदमी यहाँ रहेगा तब तो किसी भी संसाधन का यहाँ उपयोग होगा। मैक्सिमम लोग बाहर हैं और वो मजबूरी में है, तो हमारा शिक्षा लेने के लिए बाहर चला गया तो यहाँ संसाधन की क्या यूज होगा। तो जनरल भी जो व्यवसाय देख रहे होंगे वो भी डेली 10 दुकान खुलती है, 10 दुकान बंद होती है। जब आप किसानों की बात कीजिएगा तो पता चलेगा जब किसान को यूरिया चाहिए, कोई फर्टिलाइजर चाहिए तो कोई व्यवस्था नहीं। क्या एक व्यक्ति का काम है? काला बाजारी होता है क्या? बाबा अम्बेडकर यही सपना दिए थे, यही संवाद दिए थे। तो इम्प्लीमेंट उसको कौन करता है? तो इम्प्लीमेंट जो सरकारें करती है वो उसको पूर्ण रूप से आपको अपना साइको का बना दिया। आप अन्य राज्यों में देखिएगा सरकार 5 साल, लेकिन यहाँ पे आप सुनिएगा तो जैसे लगता है जमीन की रजिस्ट्री कर दिया है। लोग कहेगा मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ। हम कहते हैं ये कैसी व्यवस्था है? तो हम लोग को निश्चित रूप से आज संकल्प लेना होगा। जो अगर आप बिहार की बदहाली और बाबा साहब के संकल्पों को आगे ले जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में बिहार में अगर चाहते हैं हमारा वह गौरवशाली पुनः बिहार हो और उनके सपनों को हम साकार करें, तो वही पुनः हमको गौरवशाली बिहार बनाना होगा। उसके लिए हमें शिक्षा को लानी होगी, यहाँ पे रोजगार लाना होगा, भ्रष्टाचार खत्म करनी होगी। बुजुर्गों, युवाओं, किसानों, महिलाओं सारी समस्याओं को देखेंगे, उसके बाद ही इनके सपना साकार होंगे। यही हम शब्दों के साथ विराम देते हैं। धन्यवाद।